Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting our next chapter 4 MS Access Queries, Forms, and Reports. So, in this, first look at page number 34. First is Get Set. There is a table that has 4 fields. So, I am telling you now what is query. क्वेरी क्या होती है? क्वेरीज आर यूज्ड टू फाइंड, टू सर्च, टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ गिवन क्राइटेरिया. क्वेरीज को हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी एक टेबल से या एक से वन और मोर टेबल्स, एक या एक से ज़्यादा टेबल से जब हमें कुछ डाटा को सिलेक्ट करना हो बेस्ड ऑन ए गिवन क्राइटेरिया, का मतलब जो किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर बेस हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल इस टेबल में मैंने क्या किया, एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया दिया कि जिसकी हुज एम्प्लॉयमेंट आईडी इज ग्रेटर देन 400. सो दिस इज माय क्वेरी हुज आईडी इज ग्रेटर देन 400. ये मेरी क्वेरी है, तो इसमें ग्रेटर देन 400 654 वाला रिकॉर्ड है, तो हम ये पूरा के पूरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं. अगर इसमें से कुछ एक फील्ड्स हैं, जैसे ही हम देंगे कि हमें ये फील्ड चाहिए वैसी वैसी, अदरवाइज़ ये पूरा रिकॉर्ड उसका शो करेगा. तो ये क्या था? एक क्राइटेरिया था, एक कंडीशन थी, उसके ऊपर बेस था. ठीक है, ये होते हैं क्वेरीज. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. यू कैन यूज MS Access टू स्टोर डाटा इन मैनी टेबल्स. आपको पता है MS Access में क्या होता है, एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द डाटा इन वन टेबल कैन बी लिंक टू दैट इन अनदर टेबल विद द हेल्प ऑफ द फील्ड्स कॉमन टू बोथ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 टेबल्स हैं, हम उनको आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे. एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करेंगे, बट दोनों में एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है. ठीक है, उसी कॉमन फील्ड के बेस के ऊपर हम दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करेंगे, मीन उनकी रिलेशनशिप बनाएंगे. ठीक है, जो कॉमन फील्ड होगा दोनों में होगा ना, तो एक टेबल में तो प्राइमरी की का काम करेगा और दूसरे में वो फॉरेन की का. ठीक है, एक प्राइमरी की तरह एक्ट करता है और दूसरे में फॉरेन की. तो आपको पता है व्हाट इज़ प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है, जिसमें वैल्यू यूनिक हो, मीन कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो एंड नल वैल्यू ना हो. और फॉरेन की क्या होती है, जो किसी भी एक टेबल में प्राइमरी की है वो किसी दूसरी टेबल की फॉरेन की हो सकती है. ठीक है, जो किसी एक की प्राइमरी की है वो दूसरे की फॉरेन की होती है. सो लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाते कैसे हैं, ये आपने पढ़ लिया. कॉमन फील्ड होना चाहिए, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है. अब देखो हम करेंगे कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ओपन MS Access एंड क्रिएट 2 टेबल्स एज शोन इन फिगर. उनको आपने 2 टेबल्स बनाई, उनको उनके किसी भी नाम से सेव किया. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास कस्टमर टेबल है और सेकेंड हमारे पास प्रोडक्ट है. तो इन दोनों टेबल्स में देखो, जो प्रोडक्ट ID है वो कस्टमर में भी है और प्रोडक्ट ID प्रोडक्ट में भी है. ये चीज़ हमने पढ़ी थी पीछे की, एक कॉमन फील्ड होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ID. तो प्रोडक्ट ID जो है वो दोनों टेबल्स में क्या एक्ट्स कर रही है, फॉरेन की. हो सकता है ऐसा भी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द डाटाबेस टैब. डाटाबेस टैब है यहाँ पे देखो, इन दिस वे आप डाटाबेस टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगा रिलेशनशिप्स. जैसे आप रिलेशनशिप्स पे क्लिक करोगे, इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. आप क्या करोगे, उसके बाद डबल क्लिक ऑन बोथ द टेबल्स टू पुट देम अंडर द रिलेशनशिप विंडो. आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से इनकी रिलेशनशिप का जो भी विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा. अगर आपको क्लोज करना है, दिस वन, यू कैन क्लोज इट विद द क्लोज बटन. आप क्लोज बटन पे क्लिक करके इनको क्लोज कर सकते हो. सो नेक्स्ट स्टेप 6,
क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द कॉमन फील्ड ऑफ वन टेबल ऑन टॉप ऑफ द कॉमन फील्ड ऑफ अदर। इट मीन्स क्या है, अब हमें जो रिलेशनशिप्स बनानी है, आप माउस का यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, मीन एक प्लेस से आप ड्रैग करते हो और दूसरे पे जाके उसको ड्रॉप कर देते हो। तो जो भी एक टेबल का कॉमन फील्ड है उसको आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, और कहाँ पे, दूसरी टेबल के बिल्कुल जो कॉमन फील्ड है उसके टॉप पे। तो इस वे में यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप। आपको पता है इसमें प्रोडक्ट आईडी क्या था, कॉमन फील्ड था। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर ये क्या होता है, एक एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इनके बीच में इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ए लाइन विल बी ड्रॉन बिटवीन द टेबल्स। क्या शो करेगी, रिलेशनशिप हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन दिस वन लाइन। मेन जो आपका है वो यही लाइन आपको बता रही है कि रिलेशनशिप है, इस टेबल के बीच में कस्टमर टेबल है और दूसरी जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये चारों के चारों हमने ये जो फील्ड्स लिए थे वो वाले फील्ड्स हैं। ओके, सो नाउ रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड। टू सेव द रिलेशनशिप क्लिक ऑन सेव। जो आप पहले करते हो आपकी रिलेशनशिप सेव हो जाएगी। ओके, इफ़ यू वांट टू एडिट अ रिलेशनशिप देन रिलेशनशिप विंडो के ऊपर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो वो एडिट रिलेशनशिप बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिलीट के अंदर अगर आप क्या करोगे, जैसे रिलेशनशिप के मतलब डबल क्लिक करोगे रिलेशनशिप पे तो उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, और राइट क्लिक करोगे वहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। इन दिस वे यू कैन डिलीट रिलेशनशिप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ क्वेरी। क्वेरी मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। क्वेरीज आर यूज टू डिस्प्ले सेलेक्टेड डाटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मोर देन वन टेबल। क्वेरीज क्या होती हैं, जो एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से सिलेक्टेड डाटा को डिस्प्ले करती हैं। यू कैन यूज़ क्वेरीज टू फिल्टर डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन इट एंड समराइज इट। आप क्या कर सकते हो, क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं जैसे डाटा को फिल्टर करने के लिए। फ़िल्टर मीन्स हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे हमने फ़िल्टर ये कर लिया था कि जिसके मार्क्स मान लो 40 से कम है वो बच्चे फेल हैं, उसको हम अलग कर देंगे, फ़िल्टर कर देंगे डाटा को, जिसके 40 से अबव है वो पास है। कैलकुलेशंस भी कर सकते हो और उनको समराइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट अ क्वेरी इन MS Access 2010 फॉलो दीज स्टेप्स। तो देखिए ये स्टेप्स तो बिल्कुल सिंपल हैं, आप रीड कर लेना, क्योंकि जो ये कंप्लीट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, प्लीज़ रीड इट केयरफुली।